हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी में। तो डे ड्रीमर स्टडी चैनल उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग दिन में सपने देखते हैं और दिन में ही उन्हें पूरा करने की काबिलियत भी रखते हैं। जी हाँ गाइस, हम पढ़ रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये आपको कामयाबी की सीढ़ी की ओर लेकर जाने में आपकी मदद करेगा। तो जल्दी से शुरू करते हैं हमारे टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम के, जो कि है ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के बारे में। तो देखो गाइस, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम को पढ़ने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम से रिलेटेड हमने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। और पिछली वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के बारे में, जिसमें हमने आपको बताया था पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम को कम्प्लीटली, दैट इज़ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, हमने कम्प्लीटली उसको बताया था। तो आप उस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं, आपके बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, उसी के लिए वो वीडियो हमने बनाई है। तो देखो गाइस, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम और पिछला तो है, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं जिससे कि आपको कैचअप करने में आसानी रहे। तो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम की हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो हम बात कर रहे हैं, उसमें क्या था कि लिमिटेड नंबर ऑफ फ्रेम से हम डील करते थे। और इसके साथ साथ जैसे कि पेजिंग में, जैसे कि कुछ पेजेस हैं, हमारे प्रोसेसेस हैं, उनको पेजेस में हम डिवाइड करते हैं और उन्हीं पेजेस को हम मेमोरी में रखते हैं जो भी हमें रिक्वायर्ड होता है। तो हमारी जो मेन मेमोरी होती है उसमें हम सारे के सारे प्रोसेस को एक बारी में लोड नहीं करते, बल्कि इंपॉर्टेंट पेजेस को ही लोड करते हैं। और जिस पेज की ज़रूरत पड़ती है हम उस पेज को पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स की हेल्प से अपनी मेन मेमोरी में लेकर आते हैं हार्ड डिस्क से। तो ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम एक बेस्ट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में भी हम यही करते हैं कि पेज फॉल्ट कम से कम हो और पेज हिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का भी यही फंडा है कि पेज फॉल्ट कम से कम हो, पेज हिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसके लिए जो बेस्ट अप्रोच हम यूज़ करते हैं, जो कि ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम की है, वो ये है कि जो भी प्रोसेसेस आपको फ्यूचर में बहुत लेट यूज़ करना रहता है ना, जो प्रोसेस हमें फ्यूचर में बहुत ज़्यादा लेट यूज़ करना है, उसको हम जो है सबसे पहले अपने सिस्टम में से, अपने जो मेमोरी है उसमें से बाहर निकाल देंगे। अब आपको समझ आ रहा है, जो सबसे बाद में फ्यूचर में यूज़ करना हो। पर ये वाला जो हमारा एल्गोरिथम है ना, ये पेज रिप्लेसमेंट, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट, ये जो है फिजिबल नहीं है, क्योंकि ये आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। ये एल्गोरिथम ये चाहता है कि फ्यूचर में जो होने वाला है आप उसको ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर लें, और आपका वो ऑलरेडी प्रेडिक्टेड होगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, आप उसको लेट जो है निकालेंगे। बट दिस इज़ नॉट द राइट वे टू डू द क्वेश्चन, बिकॉज फ्यूचर में क्या होने वाला है ये चीज़ हमें नहीं पता होती है। इसीलिए ये जो एल्गोरिथम है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसे हम बोलते हैं ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। तो सी गाइस, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम की ये हम अगर फ्यूचर प्रिडिक्ट कर पाए ना, तो ये एल्गोरिथम जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो। बट ये फिजिबल नहीं है, तो हम इसे आकर पढ़ क्यों रहे हैं? आपके मन में यही सवाल आएगा, इफ़ इट इज़ नॉट फिजिबल देन व्हाई वी आर स्टडिंग दिस काइंड ऑफ एल्गोरिथम दैट वी कांट एबल टू यूज़। मतलब हम इसको यूज़ में ला ही नहीं सकते, क्योंकि वी कांट प्रिडिक्ट द फ्यूचर, राइट। हम नहीं समझ सकते कि फ्यूचर में यूज़र क्या क्लिक करने वाला है, राइट।
तो हम ये चीज़ें खोल लें, अगर हम सिंपल से आपको समझाने की कोशिश करें तो। पर इसको हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम मान लेते हैं ये बेस्ट है, ठीक है। अगर हमें फ्यूचर पता होता तो ये बेस्ट होता, राइट। तो इसको हमने एक बेंच मार्क बना दिया है कि ये एल्गोरिथम एक बेंच मार्क है, क्योंकि ये एल्गोरिथम तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो बाकी के एल्गोरिथम्स को ना हम इसी से ही कंपेयर करते हैं। वी नीड टू कंपेयर दिस एल्गोरिथम विद ऑल द अदर एल्गोरिथम सो दैट वी कैन फाइंड कि कौन सा एल्गोरिथम अच्छा है, इससे कौन सा एल्गोरिथम से ख़राब है। तो ऐसे करके ये एक बेंच मार्क की तरह काम करता है। तो हम इसकी आपको एक बार डेफिनेशन बता देते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम आखिर है क्या चीज़। तो हमने आपको बता दिया है कि जो फ्यूचर में हमारी जो क्यू आती है ना, हमारी डिमांड क्यू होती है। डिमांड क्यू अगर हम पहले से ही प्रिडिक्ट कर पाएँ, यू नो व्हाट, डिमांड क्यू जो कि प्रिडिक्टेबल नहीं है। अगर हम सोचें कि डिमांड क्यू पहले से ही हम प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि क्या हो रहा है डिमांड क्यू में, तो डिमांड क्यू में सबसे ज़्यादा फ्यूचर में जो चीज़ यूज़ होएगी बहुत ज़्यादा बाद में, मतलब फ्यूचर में वो आपके जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस का जो पेज है वो आपकी मेमोरी में पड़ा है, उसको मेमोरी में से बाहर निकालना है। और क्योंकि वो जो फ्यूचर में जो सबसे बाद में जो यूज़ होएगी उसको सबसे पहले बाहर निकाल दो, जो बहुत लेट यूज़ हो रही है उसको सबसे पहले बाहर निकाल दो। और हम अपनी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाले एल्गोरिथम में हम जो रिप्लेसमेंट करते थे वो हम करते थे जो सबसे पहले आया वो सबसे पहले बाहर जाएगा। बट इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें होता है कि जो फ्यूचर में सबसे लेट यूज़ होएगा ना वो सबसे पहले बाहर चला जाएगा मेमोरी में से, तो उस पेज को सबसे पहले बाहर हम निकाल देंगे। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी वो ये होगी, इन दिस एल्गोरिथम पेजेस जो हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे। पेजेस आर रिप्लेस which would not be used for the longer duration of time in the future, जो कि फ्यूचर में बहुत लंबे समय से हम यूज़ नहीं करेंगे, उसको हम निकाल देंगे। तो in this algorithm pages are replaced which would not be used for the longer duration of time in the future. तो ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट प्रोवाइड द बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस बाय मिनिमाइजिंग द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट। हम एक्चुअली में हम क्या करते हैं, हम पेज फॉल्ट जो है हम कम से कम जाते हैं, और पेज हिट जो है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं। पेज फॉल्ट क्या होता है, जब हमारी मेमोरी में कोई पेज अवेलेबल नहीं होता है और हमें उस पेज को हमारी सेकेंडरी मेमोरी, हम जिसे बोलते हैं हार्ड डिस्क से स्विच करके हमें अपनी प्राइमरी मेमोरी में लाना पड़ता है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं पेज फॉल्ट। तो पेज फॉल्ट हो गया, हम चाहते हैं पेज फॉल्ट कम से कम हो और पेज हिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो जो हमारी जो मेमोरी में रहेगा ही तो वो तो पेज हिट देगा। व्हेन वी फाउंड द पेज इनटू आवर मेमोरी दैट इज़ रिक्वायर्ड, तो वो जो है पेज हिट देगा। तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो हम आपको इंग्लिश में भी समझा देते हैं कि ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम प्रोवाइड्स द बेस्ट पॉसिबल। हमने आपको बताया कि ये बेस्ट है, पर ये इतनी ज़्यादा बेस्ट है कि ये यूज़ ही नहीं हो सकती, इट कांट बी यूज़, क्योंकि ये फिजिबल ही नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस देगी बाय मिनिमाइजिंग द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट। हाउएवर in practice it is not feasible to implement the optimal page replacement algorithm in most real world scenarios। क्योंकि रियल वर्ल्ड सिनेरियो में हम इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि हमारी डिमांड क्यू कैसी होगी। डिमांड क्यू वो होता है कि किस डिमांड में यूज़र ने या फिर आपके जो है डिमांड में कौन सी डिमांड में हम चाहते हैं कि हमारी डिमांड आए। कि आपको पता है कि अभी आपको नोटपैड यूज़ करना है, अब आप सोचोगे कि नहीं मुझे नोटपैड के साथ अब मेरा जो है एल्गोरिथम जो है मैंने तैयार कर लिया है, लेट्स से कि अब मैं इसे रन करना चाहता हूँ। तो आपने फ्यूचर में क्या करना है, आपने अपना VS कोड खोलना है, राइट। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे कंप्यूटर को या फिर ये नहीं पता होगा कि आप VS कोड खोलने वाले हो अपने फ्यूचर में। वी कांट प्रेडिक्ट द फ्यूचर, इसीलिए ये
फिजिबल नहीं है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, द ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट प्रोवाइड द बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस बाय मिनिमाइजिंग द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट को मिनिमाइज कर लिया। हाउएवर इन प्रैक्टिस इट इज़ नॉट फिजिबल टू इम्प्लीमेंट द ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम इन द मोस्ट रियल वर्ल्ड सिनारियो। और रियल वर्ल्ड सिनारियो हमने आपको अभी एग्जांपल देके समझाया है। तो द मेन रीज़न फॉर that the algorithm required the knowledge of future page references which is generally impossible to determine in advance। एडवांस में डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल होता है। पर अगर हम बात करें कि कोई हमें एग्ज़ाम्पल लेना है, तो जब हम एग्ज़ाम्पल लेने की बात करते हैं तो देन वी कैन जस्ट टेक एन हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल इन विच वी ऑलरेडी नो व्हाट द डिमांड क्यू इज़, और उससे रिलेटेड में हम आपको एग्ज़ाम्पल लेके इस एल्गोरिथम को बहुत अच्छे से यहाँ पर समझाने वाले हैं। और आप ही के सामने ही हम इस एल्गोरिथम को यहाँ पर ड्रॉ करने वाले हैं, क्योंकि आप ही के सामने ड्रॉ होगा, आप ही के सामने इसको बहुत अच्छे से हम समझाएंगे, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। और आप अपने एग्ज़ाम में जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या कुछ क्वेश्चन आपसे आपका इंटरव्यूअर पूछ सकता है, तो वो क्वेश्चन अब हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। तो उसके लिए हम एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं जो कि आप लोगों को आना ही चाहिए इस टाइप का एग्ज़ाम्पल, क्योंकि पिछली वीडियो में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को हमने इसी टाइप के एग्ज़ाम्पल से सॉल्व किया था। और उसके रिलेटेड और इस टॉपिक से रिलेटेड अब आप इस टॉपिक को बहुत ईजीली समझ पा रहे हैं, क्योंकि अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है तो आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो एक एग्ज़ाम्पल लेके समझते हैं। और इसमें सबसे पहले एग्जाम्पल में हमारी जो डिमांड है कि डिमांड क्यू हमें पहले से पता होनी चाहिए, तो हम आपको दिखा देते हैं राइट कि डिमांड क्यू हम क्या लेना चाह रहे हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं, बट लेट्स से फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग डिमांड क्यू, या फिर हम बोल सकते हैं जो हमारी क्यू है। अब क्यू क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे काम करता है, ये सब हम आपको अपनी पिछली वीडियो में ऑलरेडी समझा चुके हैं, तो उस पर नहीं जाएंगे, मुद्दे पर आएंगे। तो मुद्दा ये है कि ये है हमारा क्यू। काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 दीज आर द 20 राइट। तो टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास है, जो हमारे डिमांड क्यू में है, टोटल नंबर ऑफ रिक्वेस्ट है, इनको हम बोलते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रिक्वेस्ट इज इक्वल टू 20। टोटल नंबर ऑफ राइट और ये जो हमने लिखा है ना, ये हम पेजेस बोलते हैं उसको, ठीक है। लेट्स से एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास लेट्स से वी हैविंग 4 फ्रेम्स, तो हम बिना स्केल के आपको ऐसे ही ड्रॉ करना बता देते हैं। इट विल बी मोर कन्वीनियंट फॉर यू गाइज ऑल्सो, क्योंकि आई थिंक स्केल से हमें ज़्यादा टाइम लग सकता है, इसलिए सी दिस थिंग 1 2 3 4 और यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ रिक्वेस्ट हमारे पास 20 है, तो हमें 20 जो है ऐसे करके लाइंस बनानी पड़ेंगी। लेट मेक इट देन।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20 हो गए हैं। ओके तो हमने ये लाइंस आपके लिए बना दी है। हम आपको बता देना चाहते हैं ये 4 फ्रेम्स हैं, ठीक है। चारों फ्रेम्स हमने ऐसे ले लिए हैं। अब बात है कि हमारी क्यू जो है यहाँ से स्टार्ट हो रही है। आप जहाँ से एरो देख सकते हैं, यू कैन सी द एरो ओवर हेयर फ्रॉम वेयर आर क्यू इज स्टार्टिंग। तो आपको पता है कि जो चीज़, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, पेज फॉल्ट, आपको पता है जब पेज फॉल्ट होगा F लिखेंगे, पेज हिट होगा तो उसको हम H से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ये जो है चीज़ ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो पूरी देखकर ज़रूर जाइएगा। आधा अधूरा कॉन्सेप्ट आप मत समझिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझाने वाले हैं। सो सी गाइस, अब देखो आप, हमारी जो मेमोरी है, अभी हमारी मेमोरी खाली है और हमने माना है कि हमारी मेमोरी में लेट्स से 4 जो है फ्रेम्स हैं। तो हमने सबसे पहली जो रिक्वेस्ट आई है वो आई है 6 की, कि भाई 6 होना चाहिए। तो हमने 6 को मेमोरी में डाल दिया क्योंकि पेज फॉल्ट हो गया है। मेमोरी में हमने देखा हमें कुछ नहीं मिल रहा है मेमोरी में चेंज ऐसा, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी मेमोरी खाली है। तो जो रिक्वेस्ट है उसको डालना पड़ेगा। पेज फॉल्ट हो गया, हमने F डाल दिया। उसके बाद जो हमारी सेकंड रिक्वेस्ट आई है वो आई है 0 की। तो हमने 6 यहाँ पे रखा और हमने 0 को यहाँ पर डाल दिया। तो क्या हुआ, पेज फॉल्ट हुआ क्योंकि हमारी मेमोरी में 0 नहीं था, हमने अपनी 0 को अपनी मेमोरी में डाला है। अब आई हमारा जो पॉइंटर है वो यहाँ पर आ चुका है, हमारा 5 मेमोरी में नहीं है। तो 6 0 और 5 मेमोरी में नहीं था, 5 मेमोरी में आ गया, पेज फॉल्ट हो गया और हमने ये भी अपडेट कर दिया और हम अपने पॉइंटर को भी अपडेट कर देते हैं। अब आई रिक्वेस्ट 1 की रिक्वेस्ट आई है, 1 मेमोरी में प्रेजेंट नहीं है, फिर से पेज फॉल्ट हो गया। 6 0 5 एंड 1 आ गया है हमारी मेमोरी में। 1 से पॉइंटर हट गया, अब आ गया पॉइंटर वापस से 0 पर। पॉइंटर आ चुका है 0 पर। क्या 0 मेमोरी में ऑलरेडी है? आप देख सकते हैं 0 मेमोरी में है फ्रेम नंबर 2 पर। तो ये है 0 मेमोरी में, इसका मतलब पेज हिट हो गया और हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, राइट। पेज जो है वो हिट हो चुका है। अब हमारा जो पॉइंटर है वो मूव होकर आ गया पॉइंटर हमारा 3 पर। अब हम अपनी मेमोरी में देखेंगे और यहाँ पर आ गया है हमारा ट्विस्ट, कि अब आपको समझ आएगा कि आखिर हम बात कर रहे थे कि फ्यूचर में जो चीज़ सबसे आखिर में होएगी उस चीज़ को सबसे पहले मेमोरी में से बाहर निकाल दो। इसका मतलब ये हुआ जो नई रिक्वेस्ट आई है उसको उस जगह डाल दो जो चीज़ फ्यूचर में सबसे बाद में रिक्वेस्ट करी जाएगी। तो अब देखते हैं कैसे करेंगे और 3 के बाद से देखते हैं, फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं। चलो अब हम 3 के बाद हम देखते हैं फ्यूचर में सबसे पहले तो 0 मांगा जाएगा, मतलब 0 तो क्लोजेस्ट है ना। तो 0 तो सेफ हो गया, नहीं 0 कहीं नहीं जाएगा, हमने 0 को सेव कर दिया, ठीक है 0 यही है। हमने देखा उसके बाद आया था 4, हमने कहा 4 तो मेमोरी में है ही नहीं, 4 को छोड़ो। उसके बाद क्या आया 1 भी सेफ हो गया, हमने बोला 0 और 1 तो सेफ हो गया, है ना। फिर हमने देखा कि अब क्या बचा 6 और 5, इनमें से देखते हैं। तो हम गए हमने कहा 3 0 तो ऑलरेडी सेफ है 3। फिर हमने कहा 1 जो है यहाँ से हम काउंट कर रहे हैं फ्यूचर, तो हमने कहा 1 तो ऑलरेडी सेफ है, चलो 1 भी सेफ हो गया। अब बात कर रहे हैं 1 के बाद आया 5, हमने कहा 5 भी सेफ है। तो इसका मतलब क्या जाएगा 1 5 0 ये तीनों तो सेफ हो गए। क्या रिप्लेस होएगा? 6 रिप्लेस हुआ और 6 के बदले क्या आया? आप बताएं किसकी रिक्वेस्ट थी? 3 की। तो 6 के बदले 3 आ गया, 6 जो है वो रिप्लेस हो गया और यहाँ पर क्या हुआ? पेज फॉल्ट हुआ क्योंकि 3 नहीं था।
3 को स्विच करा हमने और फिर आके 3 आया। बचे भी जगह क्या होएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, ये एज इट इज़ रहेंगे। अभी तो आपको लग रहा होगा तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली चीज़ हो गई, ऐसा नहीं है। यू विल कंटिन्यू टू सी देन यू विल फाइंड इट कि ऐसा नहीं है। हमने आपको दिखाया कि कैसे हमने फ्यूचर से प्रिडिक्ट किया। अब अगले पर आ जाते हैं। 3 का काम खत्म हो गया। यहाँ पे हम 0 पर आए, हमने कहा 0 तो ऑलरेडी है, 0 तो ऑलरेडी है। अब क्या, अब पेज हिट हो गया। तो 0 जब है तो हम एज इट इज़ लिख देंगे अपने क्यू में, हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। हमने 3 का 3 लिख दिया, 0 0 5 5 1 1, बिकॉज ये पेज हिट हो गया। नथिंग विल गेट चेंज ओवर दिस रिक्वेस्ट। तो हम आगे बढ़ते हैं। 0 से हमने पॉइंटर हटाया, 0 से पॉइंटर हटा के हम कहाँ जा रहे हैं, 4 पर। हमने पॉइंटर लगा दिया 4 पर। अब 4 को देखो, क्या 4 मेमोरी में है, क्या 4 मेमोरी में है? जी नहीं, 4 तो मेमोरी में नहीं है, नहीं है ना 4 मेमोरी में। अब क्या हटेगा, अब आप फ्यूचर प्रेडिक्ट करोगे, 4 के बाद से फ्यूचर प्रेडिक्ट करोगे तो आप देखोगे सबसे पहले तो 1 आ रहा है ना। आपने देखा फ्यूचर में 1 सबसे पहले आ रहा है, इसका मतलब 1 तो हमारा सेफ हो गया, 1 कहीं नहीं जा रहा है। फिर हमने फ्यूचर प्रेडिक्ट करके कहा अब 3 आ रहा है ना। ये एल्गोरिथम पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये बेंचमार्क की तरह काम कर रहा है। तो 3 है, 3 भी सेफ़ हो गया, 1 और 3 सेफ़ हो चुका है। 0 तो ऑलरेडी सेफ़ है, 0 सेफ़ हो गया। क्या बचा, 5 बचा। 5 कब आ रहा है, अब आ रहा है जाके 5 ने कहा 5 तो भाई बहुत लेट कर दी 5 ने, 5 की ज़रूरत नहीं है हमें, 5 हटा दो। तो हमने क्या किया, जो हमारी रिक्वेस्ट थी 4 की उसको हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ से पॉइंटर हट गया, पॉइंटर आ गया आगे, अगली रिक्वेस्ट पे चला गया। क्योंकि आपको पता ही है प्रोसेसेस कितनी जल्दी काम करते हैं, कितनी जल्दी हमारे प्रोसेसर को प्रोसेसेस के बीच में स्विच करना पड़ता है। तो ये काम बहुत ही जल्दी होता है और इसी काम को जल्दी बनाने के लिए ये ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम टाइप की एल्गोरिथम्स हम पढ़ रहे हैं, जिससे हम हमारी मेमोरी इतनी सारी हो, ऐसा लगे कि हमारे पास इतनी सारी मेमोरी है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम अपना काम कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम हमारे बहुत ही ईज़िली हम एक्सेसिबल कर पाएँ। क्योंकि अगर आपकी रैम जो है वो आपकी बड़ी भी होती है ना, मतलब आपकी अगर जो मेमोरी है, जो आपकी प्राइमरी मेमोरी है, अगर वो आपकी बड़ी भी है, राइट, ज़्यादा भी उसमें है स्पेस, तो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस रख पा रहे हैं। इसका मतलब आपको पेजेस के बीच में तब भी स्विच करना पड़ेगा, पर आपको कम स्विच करना पड़ेगा। पर जब आपकी रैम इतनी अच्छी नहीं होती है तो आपके पेजेस ज़्यादा जल्दी स्विच होते हैं। इसकी वजह से हमें ये एल्गोरिथम्स और भी ज़्यादा अच्छे से करनी ज़रूरी हो जाती है। तो यहाँ पे देखो 4 नहीं था, 4 आया तो हमने अपनी सेकेंडरी मेमोरी में से 4 को ढूंढ के यहाँ पे लेके आए हैं। पेज स्विच हुआ है, यहाँ पर पेज स्विच हुआ है फ्रेम नंबर 3 का, 0 1 2 फ्रेम नंबर 2 का। तो ऐसे करके हमारे 4 फ्रेम है। अगर आप इनको 1 2 3 4 देना चाहो तो 3, और 0 से स्टार्ट करना चाहो तो अकॉर्डिंगली। तो देखो 4 आ चुका है, 4 से पॉइंटर हट गया है, पॉइंटर आ गया है 1 पे पॉइंटर आते ही हमें समझ आ गया है कि हमारा हुआ है पेज हिट। क्योंकि हमसे सबसे पहले अपनी मेमोरी चेक करी, हमें 1 अपनी मेमोरी में मिल गया, तो हमारा हो गया पेज हिट। 3 0 4 1, ठीक है। तो पॉइंटर चला जाता है आगे, अगले पर पॉइंटर हम रखते हैं। अब हमारा आया है रिक्वेस्ट 3 की, हमसे पूछा जा रहा है 3 क्या मेमोरी में है, क्या हमारी प्राइमरी मेमोरी में 3 है। तो जी हाँ बिल्कुल, अगर हमारी प्राइमरी मेमोरी में 3 है तो पेज हिट हो गया, 3 प्राइमरी मेमोरी में आ गया। बाकी के पेजेस एज इट इज़ हम नोट कर देंगे। 3 से पॉइंटर हटा, पॉइंटर आ गया 0 पे। तो 0 पे जैसे ही पॉइंटर आया हम बात करते हैं क्या हमारा वो प्राइमरी मेमोरी में है। तो जी हाँ बिल्कुल, वो हमारा प्राइमरी मेमोरी में है, वो पेज हमारा प्राइमरी मेमोरी में है, हमें पेज फॉल्ट नहीं हुआ, इसका मतलब हमारा पेज हिट हो गया। एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा, बाकी के सारे पेज एज इट इज़ कॉपी हो जाएंगे, मेमोरी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो पॉइंटर मूव हो गया है हमारा 3 पे।
तो 3 है, 3 ऑलरेडी हमारा प्राइमरी मेमोरी में है तो पेज हिट हो गया। अब आपको बहुत ईजी लगने लग गया होगा ये एल्गोरिथम, एंड आपको समझ आएगा जब पेज हिट उड़ते रहते हैं तो आपको लगता है या वी गॉट इट, दिस इज़ सो नाइस, राइट। बट जैसे ही पेज फॉल्ट होता है ऐसे ही आपको लगता है अरे अब क्या होगा, अब कौन सा रिप्लेस होगा, राइट। तो यहाँ से 3 से हट के पॉइंटर आ गया 1 पे, ठीक है। 1 भी हमारा मेमोरी में आपको दिख रहा है, ये इसीलिए ही ये जो है ना, ये इसको हम ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम बोलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप देख सकते हैं हिट हो रहे हैं, कम से कम फॉल्ट होते हैं, क्योंकि पहले तो चारों के चार जितना स्पेस उतना तो फॉल्ट ही होएगा, फिर आगे जाके थोड़ा जो है वो फॉल्ट जो है कम होते हैं, हिट जो है ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो कि ऑलरेडी मेमोरी में है हम उसको मेमोरी से नहीं निकाल रहे हैं, जो फ्यूचर में हमें बहुत ज़्यादा लेट यूज़ होएगा उसी को ही हम अपनी मेमोरी में से निकाल रहे हैं। तो बात होती है 1 की बात है, पॉइंटर 1 पे है, आपको दिख रहा है, हमने लिखा है यहाँ पे पेज हिट, इसका मतलब यहाँ पर हो रहा है पेज हिट। समझ आ रहा है आपको? तो हम एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे अपने जो है हमारा डिमांड क्यू है उसमें हमारा 1 आ रहा था, ये हो गया है हमारा पेज हिट यहाँ पर, और हमने यहाँ पर लिख दिया है। पॉइंटर जो मूव होकर आगे अब पॉइंटर आ चुका है 5 पर। आप देखो क्या हमारी मेमोरी में 5 है? नहीं है, हमारी प्राइमरी मेमोरी में 5 नहीं है। अब आती है बात फ्यूचर की। हम प्रिडिक्ट करेंगे फिर से फ्यूचर में देखेंगे जो सबसे बाद में रिक्वायर्ड होगा। एक और चीज़ जो हम आपके क्लियर कर देना चाहते हैं, सबसे बाद में जो रिक्वायर्ड होगा वो हम सबसे बाद से नहीं देखेंगे। मैंने जो एरो बनाया हम कहाँ से देख रहे हैं? 5 के बाद से। हम जो पहले आते जा रहे हैं उनको सेव करते जा रहे हैं, हम लास्ट से नहीं देख रहे हैं। फ्यूचर में सबसे बाद का मतलब होता है जो हमारी मेमोरी में है ना, उनको हम प्रेफरेंस में लेके देखते हैं कि क्या एक जो है एक फ्यूचर में बाद में यूज़ हो रहा है, फ्यूचर में पहले ही यूज़ हो रहा है। ये तो 4 जो है क्या यूज़ हो रहा है बाद में। आप देखो सबसे पहले हमने 1 देखा, 1 सेव हो गया, फिर हमने देखा 0 सेव हो गया, फिर हमने देखा और हमारा फ्यूचर में क्या हो रहा है आप देखिए। तो अब सवाल आता है कि फ्यूचर में आप देखो सबसे पहले तो 1 सेव हो गया जैसे हमने आपको बताया, अब 0 जो है वो भी सेव हो गया। अब बात आती है 3 और 4 की, दोनों ही ऐसे हैं कि दोनों में से कोई नहीं आ रहा है, तो अब आपकी मर्ज़ी आप किसे हटाएं। तो हम ऐसा करते हैं, हमने यहाँ पे लिखा 3 0, यहाँ पे हमने किया है 5 को और यहाँ पे हमने डाला 1, राइट। अब आप देखो हमारा पॉइंटर उठ के आ गया है 1 पर, 1 ऑलरेडी है, तो यहाँ पर हुआ पेज फॉल्ट और यहाँ पर हुआ पेज हिट। 3 0 5 1, पॉइंटर हटा 1 से आ गया 0 पर, पेज हो गया हिट। 3 0 5 1 आ गया, पॉइंटर हटा, पॉइंटर आया 5 पर। आप देख सकते हैं पेज हिट ज़्यादा हो रहे हैं। 3 0 5 1, पॉइंटर हट के आ गया 6 पे। अब आप देखो क्या 6 पे हमारा हो रहा है? जी नहीं, हमारे तो नहीं पर है, यहाँ पे तो है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे 0 और 5 तो हमारे सेफ हैं, राइट। तो हम फ्यूचर में सबसे बाद में क्या हो रहा है, 0 5 तो सेफ है, 3 जो है वो पिछले भी मतलब बहुत लेट हुआ था, राइट। तो हम 3 को हटा देते हैं, तो 3 को हम हटा रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 6 0 5 1, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगली। 6 से हटा पॉइंटर आ गया 0 पे, हमने कहा 0 तो ऑलरेडी है, पेज हिट हो गया। जब पेज हिट हो गया तो 6 0 5 1 हमने एज इट इज़ लिख दिया, एंड जब 0 से हट के 5 पे आया फिर भी पेज हिट हो गया। पेज हिट ज़्यादा है, पेज फॉल्ट कम है। 6 0 5 1। तो अब हमें जो ये वाला एल्गोरिथम है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि फ्यूचर में जो लेट जो है यूज़ होगा उसको हम सबसे पहले हटा देंगे। इसके लिए हमें फ्यूचर पता होना चाहिए। तो अब काउंट कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ़ पेज फॉल्ट्स एंड टोटल नंबर ऑफ़ पेज हिट्स। तो टोटल नंबर ऑफ़ पेज फॉल्ट्स कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 हुए हैं टोटल नंबर ऑफ़ पेज फॉल्ट। एंड 20 में से 8 को माइनस करो तो कितना आएगा, दैट इज़ 12। तो 12 नंबर
of page hit and 8 number of page fault। तो इसमें आपको ये पता चल गया है। पिछली वीडियो में हमने आपको ये भी बताया था कि पेज फॉल्ट एंड पेज हिट का रेशियो निकालना रहता है। तो अगर हम आपको बताएं कि पेज फॉल्ट और पेज हिट का रेशियो कैसे निकलता है, दैट इज़ आपको भी पता होगा, नंबर ऑफ़ पेज क्या निकालना है आपको, नंबर ऑफ़ पेज हिट का रेशियो अगर निकालना है तो नंबर ऑफ़ पेज हिट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट। टोटल नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट है 20, तो 12/20 इंटू 100। और नंबर ऑफ़ पेज फॉल्ट अगर हम करेंगे तो हम निकालेंगे 8 अपॉन टोटल नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट इज़ 20 इंटू 100। तो ऐसे निकलता है पेज हिट एंड पेज फॉल्ट का रेशियो। और इसकी डेफिनेशन अगर आप चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो में फिर से जाकर सुन सकते हैं, और कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डे ड्रीमर स्टडी चैनल उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग दिन में सपने देखते हैं और दिन में ही उन्हें पूरा करने की काबिलियत भी रखते हैं। तो सपने जितना देखना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है उन पे एक्शन करना, उनको एक्ट करना, उन पे एक्शन करना और अपना एक प्लान बनाना। खुद को सेल्फ मोटिवेटेड रखो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हम आपको मोटिवेटेड रखने में भी काम करेंगे। तो मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ जाइएगा, और इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से आप समझकर आप याद कर सकते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपको ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम आखिर कैसे काम करती है ये आपके इंटरव्यूअर भी आपसे पूछ सकते हैं। वो इंटरव्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में, जैसे कि हमारे वाइवा में, उतना ही ज़्यादा ये रोल प्ले करता है हमारे प्लेसमेंट्स के एग्ज़ाम में। तो गाइस देखिए, हम आपको यही कहना चाहेंगे कि आपका जो टाइम है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अपने टाइम को कभी वेस्ट मत कीजिएगा। अपने टाइम को कभी इस मामले में वेस्ट मत कीजिएगा कि अपने दिमाग में आप कोई भी नेगेटिव थॉट या फिर कोई भी नेगेटिव चीज़ मत भरिएगा। दिमाग में तो एकदम प्रसन्नता होनी चाहिए, एकदम खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जहाँ से भी आप हमारी वीडियो देखते हैं ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहें, और डे ड्रीमर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और लाइक कर दें इस वीडियो को, और शेयर कर दें इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ जिन्हें आप कामयाब होते हुए देखना चाहते हैं, जिन्हें आप दिल से चाहते हैं कि वो भी कामयाब हो और आप ही की तरह ऑफिसर रैंक क्रैक कर पाएँ। जी हाँ गाइज़, यहाँ सपने पूरे होते हैं, और कामयाबी की पहली सीढ़ी तो समझो आप चढ़ ही चुके हैं, क्योंकि सबसे पहले तो आपने हमारे चैनल को ढूंढ लिया है, इस वीडियो को ढूंढ लिया है, और आपने बहुत अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को समझा है। क्योंकि कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी इंटरव्यू के लिए। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में।